25 लाख लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि से आके जो दिल्ली का अभिन्न हिस्सा बने, आज ये मैं मानती हूं कि दिल्ली को यदि कोई गति दे रहा है, कोई सुंदरता दे रहा है, कोई भाषा की मिठास दे रहा है और खाने का स्वाद दे रहा है, तो वो मेरे राजस्थान के लोग हैं। 27 साल का वनवास दिल्ली ने खत्म किया और मैं तो यहाँ के हर एक व्यक्ति में, हर एक बहन में वो शौर्यता देखती हूँ जो राजस्थान के इतिहास से जुड़ी है। आपकी ये मुख्यमंत्री बहन और दिल्ली की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। राम राम सावल। जब मैं इस हॉल में आई और मंच पे मेरी निगाह गई तो इतना भव्यता थी मंच पे कि जितनी हमारी प्रतियोगी गणगौर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी तो पूरा स्टेज जैसे जगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था मुझे कि राजस्थान की वो शौर्यता, वो गरिमा, वो सुंदरता पूरे मंच के माध्यम से इस पूरे हॉल में आ गई। बहुत ही सुंदर आज का ये कार्यक्रम, बहुत भव्य, और उसमें आप सबका यहाँ उपस्थित होना सच में इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता प्रदान कर रहा है और मुझे भी दिल की गहराई से ये खुशी हो रही है कि आज इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो पाई। अनेक गणमान्य व्यक्ति इस मंच पे उपस्थित हैं। मैं आदरणीय कन्हैया लाल जी का, मेरे बड़े भाई श्याम जाजू जी का, हमारे एसएस अग्रवाल जी का, सुखराज सेठिया जी का, एसएन चांडक जी का और पन्ना लाल जी का, अनुराग जी का, पारस मल जैन जी का, सभी यहाँ उपस्थित मेरे बड़े भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को राजस्थान दिवस की और आज के इस गणगौर उत्सव की भी। सच में राजस्थान, हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ गए, भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ। स्वागत है भाई साहब दिल्ली में आपका। आइए। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। आइए मोहन जी, आइए। देखो भी गजेंद्र जी, ऐसे लोग तो सारे राजस्थान के पर सारे दिल्ली वाले हैं, तो आपका स्वागत है दिल्ली में, क्योंकि ये तो हमारे लोग हैं। और 25 लाख लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि से आके जो दिल्ली का अभिन्न हिस्सा बने, आज ये मैं मानती हूं कि दिल्ली को यदि कोई गति दे रहा है, कोई सुंदरता दे रहा है, कोई भाषा की मिठास दे रहा है और खाने का स्वाद दे रहा है, तो वो मेरे राजस्थान के लोग हैं। दो दिन पहले मैं भाई साहब भुवनेश्वर गई। समाज के कुछ लोगों ने भोजन रखा था। भोजन में सिंगरे की सब्जी आई, कांगरे की। तो मैंने कहा अरे वाह, भुवनेश्वर में? तो उन्होंने कहा जी हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे वहां भी मिल जाएगी। तो ऐसे राजस्थान की संस्कृति पूरे विश्व में विद्यमान है और दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में हमारे राजस्थानी परिवार बसते हैं, उनके सपने बसते हैं
ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं मानती हूं कि राजस्थान की पृष्ठभूमि से जो जुड़ा है, उसकी भाषा में जो मिठास है, वो पूरे की पूरे देश में एक प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाते। और निश्चित रूप से दिल्ली की इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में आप सभी भाई बहनों का ढेर सारा सहयोग है। मैं दिल की गहराई से, अभी श्री राम भाई कह रहे थे कि धन्यवाद होना चाहिए, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपके आशीर्वाद के लिए, जो आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके 27 साल का वनवास दिल्ली में खत्म किया। और इसी मंच के माध्यम से आप सबको कहना चाहती हूं, श्री राम जी तो कह रहे थे खाली प्रकोष्ठ का नाम लेके आए। भाई प्रकोष्ठ का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कहेगा, जो आएगा मेरे पास और कहेगा बहन जी मुझे इस मदद की जरूरत है, आपके लिए 24/7 आपकी ये मुख्यमंत्री बहन प्यार मिलेगी। अभी श्याम जाजू जी ने कहा कि छोटी सी बिटिया को गोदी में लेकर के मिली थी मैं उनसे। अरे हमारे देश का इतिहास तो वो बताता है कि छोटे से बालक को पीठ पे बांध करके जहां भारतीय नारी जंग में जा सकती है, तो आपकी ये बहन यदि राजनीति की शुरुआत वहां से करी उसने, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और मैं तो यहाँ के हर एक व्यक्ति में, हर एक बहन में वो शौर्यता देखती हूँ जो राजस्थान के इतिहास से जुड़ी है। मुझे वो पन्ना ढाई याद आती है, मुझे रानी पद्मावती याद आती है, मुझे रानी हांडी याद आती है। जो शौर्यता राजस्थान की भूमि में है, उससे याद करते हैं बार बार तो रोंगटे खड़े हो जाते। वो बहन यदि चुन्नी ओढ़ ले तो लज्जा की प्रतिमूर्ति है, और तलवार हाथ में ले ले तो फिर झांसी की रानी जी। जब मैं इस हॉल में आई, सभी बहनें लाल पीले रंग में बड़ी जगमग जगमग कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना ड्रेस कोड आज का गलत चुना। फिर मुझे लगा ये राजस्थानी भाई बहनें आती चुन्नी तो उड़ाएंगे ही। अब मैंने देखा इन्होंने पहले 15 मिनट तो मेरे गड़बड़ कर दी, फोटो भी खिंचवा दी मंच पे बुला के और चुन्नी भी नहीं उड़ाई। फिर मंच पे बुला के चुन्नी उड़ाई तो ऐसे ही हाथ में दे दी। फिर मैंने खोल के पूरी पहनी। मैं कहा नहीं तो प्रतिभा भाभी जैसी कह रही कि बता भाई मुझे पता नहीं था गनगौर के प्रोग्राम में आ रही है ये, क्योंकि माँ भी है और सास जैसा भी बिहेव करती है। और क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट पूछ रही थी आप हमारी बहनों से। वनस्पति पूछ लिया आपने, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो जो बहन से प्रश्न पूछा वो बेचारी कंफ्यूज हो गई, वनस्पति क्या पूछ लिया इन्होंने। पर बड़ा आनंद आया आज के इस कार्यक्रम में, और मैं आप सबको आज एक उपहार और देना चाहती हूं। दिल्ली का इतना बड़ा हिस्सा राजस्थान परिवार का है, और हमने दिल्ली सरकार की ओर से सोचा है कि हर वर्ष दिल्ली सरकार की ओर से भी राजस्थान दिवस मनाया जाए। और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और ये कहना चाहूंगी कि आपके हर सुख दुख में एक बात बताओ भाई,
जैसी की क्या जरूरत है जब मैं खुद लाइव आपके साथ हूं। भाई साहब मेरे जैसी ढूंढ रहे हैं। पर मैं आपको ये विश्वास जरूर याद दिलाना चाहती हूं कि आपके हर सुख दुख में आपकी ये मुख्यमंत्री बहन और दिल्ली की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। और हम सब मिलके आप सब के सहयोग से दिल्ली को वो सब देंगे, वो आशाएं, वो अपेक्षाएं जिसकी दिल्ली अधिकारी है। वो सपने जो आपने घर से चलते हुए दिल्ली में पहुंचने से पहले देखे होंगे, उन सब सपनों को पूरा किया जाएगा। ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्थाएं दिल्ली में खड़ी की जाएंगी जहां आपका और आपके परिवार का रहने का मन करे। मेरी तो बस दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। और भाई मेरे को भी 4-5 बार राजस्थान भी जाना है। क्यों? क्योंकि चुनाव के दौरान मैंने रानी सती दादी की धोख लगाई। मैंने कहा माता रानी आऊंगी, सालासर बाबा जी को कहा आऊंगी, 1 महीना हो गया अभी जा नहीं पाई। खाटू श्याम जी को कहा कि आऊंगी, और मेहंदीपुर बालाजी को भी कहा कि आऊंगी। तो मेरे चारों दर्शन बाकी हैं भाई। जो जहां के हो बता देना, साथ में चल पड़ेंगे। पर बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।